डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत के साथ होंगे। तो आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ सिंथेटिक डिवीजन। बेटा, इस टॉपिक के अंदर हम सिंथेटिक डिवीजन के कुछ यूजेस को डिस्कस कर लेंगे और ये टोटल 5 यूजेस होंगे। और हर यूज से रिलेटेड आपके एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन मौजूद है और हर क्वेश्चन के मैक्सिमम 3 पार्ट्स और मिनिमम 2 पार्ट्स आपके पास मौजूद हैं। तो बेटा, वन बाय वन हम यूजेस को डिस्कस कर लेते हैं। तो जो पहला यूज है सिंथेटिक डिवीजन का, पहला यूज टू फाइंड रिमाइंडर एंड कोशेंट। हम रिमाइंडर और कोशेंट निकालने के लिए यूज कर लेते हैं टू फाइंड remainder and quotient when polynomial p of x is divided by linear polynomial x minus a। तो बेटा याद रख ले, ये पहला यूज है सिंथेटिक डिवीजन से रिलेटेड और इससे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, जिसके टोटल 3 पार्ट्स मौजूद है। तो सिंथेटिक डिवीजन यूज करके हम रिमाइंडर फाइंड करते हैं, हम कोशेंट फाइंड कर लेते हैं। अगर किसी भी पॉलिनोमियल p ऑफ x को डिवाइड किया जाए किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस एस। अब इसका प्रोसीजर क्या है, वो प्रोसीजर भी आप लोगों को अपने जहन में बिठाना चाहिए। बेटा याद रख ले, प्रोसीजर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तरीक़ाकार आप लोगों ने सीखना है, क्योंकि बेटा मैंने बताया ना, पेपर में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, जब भी कोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना हो सिंथेटिक डिवीजन यूज करके, तो प्रोसीजर आपका मुकम्मल एक ही रहेगा। आपका जो पहला स्टेप है वो बेटा याद रख ले, आपका जो भी पॉलिनोमियल है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू पावर ऑफ वेरिएबल। अरेंज p of x, in descending order with respect to power of वेरिएबल x। ये ख्याल रखना, WRT का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल के पावर के लिहाज से आपने गिवन पॉलिनोमियल को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और बेटा दूसरा जो स्टेप है आपके पास, इंडिकेट द मिसिंग पावर्स। आपने मिसिंग पावर्स को इंडिकेट करना है। इंडिकेट द मिसिंग पावर्स ऑफ x इफ एनी। ये मिसिंग पावर्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अगर है तो आपने लाजमी तौर पे इंडिकेट करना है। इंडिकेट द मिसिंग पावर्स ऑफ x इफ एनी विद जीरो कोफिशिएंट। तो बेटा उनको इंडिकेट कैसे कर लोगे, उनका कोफिशिएंट जो भी है उसको हमेशा के लिए क्या रख लोगे, 0 रख लोगे। और बेटा तीसरा स्टेप क्या है, पुट द लीनियर पोलिनोमियल इक्वल टू 0। Put the linear polynomial equal to 0 and find value of x। आपने x की वैल्यू फाइंड करना है, ये तीसरा स्टेप है। उसके बाद बेटा जो चौथा स्टेप आप लोगों के पास है, दैट इज अप्लाई द सिंथेटिक डिवीजन मेथड। आपने सिंथेटिक डिवीजन मेथड को अप्लाई करना है। अप्लाई द सिंथेटिक डिवीजन मेथड। and write quotient
and write quotient and remainder। तो बेटा याद रख ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है। क्वोशंट और रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम इन 4 स्टेप से होके आगे जाएंगे, ख्याल रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो अब बेटा याद रख लें, ये जो सारा का सारा प्रोसीजर है, इसमें फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट याद रख ले, पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 मैं हर यूज के साथ मेंशन करता रहूंगा, क्योंकि बेटा ये 2 बेसिक इंपॉर्टेंट बातें हैं सिंथेटिक डिवीजन से रिलेटेड, इंपॉर्टेंट बात है। अब बेटा मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूं एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसके 3 पार्ट्स हैं, और उन तीनों पार्ट्स के अंदर हमने रिमाइंडर फाइंड करना है और हमने क्वोशंट फाइंड करना है। तो बेटा एक्सरसाइज हमारे पास 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशंट, फाइंड रिमाइंडर एंड क्वोशंट। आपने रिमाइंडर भी फाइंड करना है, आपने क्वोशंट भी फाइंड करना है बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन, बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। आपने मेथड कौन सा यूज करना है, आपने सिंथेटिक डिवीजन यूज करना है। देखिए बेटा पहला पार्ट क्या कह रहा है, हमारे पास जो पहला पार्ट कह रहा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, अगर इसको डिवाइड किया जाए x प्लस 1 से, तो रिमाइंडर क्या होगा, क्वोशंट क्या होगा, ये हमने फाइंड करना है। तो बेटा सिंथेटिक डिवीजन का अगेन मैं आप लोगों को बता रहा हूं, पूरा का पूरा प्रोसीजर लेक्चर 41 में आप लोगों को सिखाया गया है। तो जब तक आप सिंथेटिक डिवीजन का जो मुकम्मल प्रोसीजर है, उसको अप्लाई करने का जो तरीका है, आप नहीं सीखोगे लेक्चर 41 में जाके, तो आपको पूरे एक्सरसाइज 2.6 में प्रॉब्लम फील होता रहेगा। ठीक है बेटा, इसलिए सिंथेटिक डिवीजन का जो मुकम्मल लेक्चर मैंने 41 पे दिया ना, जाके उसको अपने सही तरीके से देखना है। अब देखिए बेटा, मैं आ जाता हूं पहले स्टेप की तरफ। जो भी पॉलिनोमियल हमें दिया गया है उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है वेरिएबल के पावर के लिहाज से। और मेरे पास जो पॉलिनोमियल है ना बेटा, जरा और कर ले, पॉलिनोमियल है वो ये है p ऑफ x, ये मेरा पॉलिनोमियल है p ऑफ x। तो बेटा p ऑफ x आप देखें तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है ऑलरेडी, स्क्वायर पावर 1 पावर एंड देन कांस्टेंट टर्म, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। तो पहला स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। दूसरा स्टेप, इंडिकेट द मिसिंग पावर्स ऑफ x इफ एनी। देखना है क्या हमारे पास कोई मिसिंग पावर है या नहीं है। तो बेटा देखो 2 पावर के बाद 1 पावर, 1 पावर के बाद कांस्टेंट टर्म, तो बेटा हमारे पास दूसरा स्टेप भी कंप्लीट है, कोई मिसिंग पावर्स नहीं है, अगर होते तो हम जरूर इंडिकेट करते। आ जाए बेटा तीसरे स्टेप की तरफ, क्या कहता है, लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करना है और वहां से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करना है। तो देखें मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, मेरे पास जो लीनियर पॉलिनोमियल है वो है x प्लस 1, x प्लस 1, इसको इक्वल टू क्या करना है, 0 पुट करना है। तो बेटा देखिए पुट x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, यहां से x की वैल्यू निकाल ले तो क्या जाएगा, द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर इज प्लस 1, उधर जाके माइनस 1 होगा। तो बेटा हमारा स्टेप नंबर 3 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं बेटा अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ। तो स्टेप नंबर 4 क्या कहता है, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर लो, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई कर लो। अब हमने सिंथेटिक डिवीजन को अप्लाई करना है। तो बेटा देखिए बाय सिंथेटिक डिवीजन,
बाय सिंथेटिक डिवीजन। मैं सिंथेटिक डिवीजन अब यूज करने लगा हूं। अब सिंथेटिक डिवीजन यूज करने का पूरा प्रोसीजर बेटा लास्ट लेक्चर में आपको सिखाया गया है, लेकिन अब फिर दोबारा से आपको सिखा देते हैं, जरा और कर ले बेटा। एक वर्टिकल लाइन ड्रा करना है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करना है जो एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे क्या कर ले, इंटरसेक्ट कर ले। ये जो सिंबल आप लोगों के पास बना हुआ है ये सिंथेटिक डिवीजन सिंबल है। कौन सा सिंबल है? सिंथेटिक डिवीजन सिंबल है। ठीक है बेटा, तो सिंथेटिक डिवीजन सिंबल आपने पहले ड्रा करना है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है। सिंथेटिक डिवीजन सिंबल आपके पास बन जाएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू लिखना है जो आपने फाइंड कर लिया है। तो बेटा वेरिएबल की वैल्यू मैंने क्या फाइंड कर लिया है, -1। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा -1। यहाँ पे आपने बेटा वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को लिखना है, वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को लिखना है गिवन पॉलिनोमियल्स है। तो बेटा देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो आपने लिख दिया यहाँ पे, आपने लिख दिया। उसके बाद बेटा x पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है, +7 है, आपने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद आपका कांस्टेंट टर्म क्या है, -1 है, आपने लिख दिया यहाँ पे। तो बेटा सिंबल ड्रा करने के बाद इस पोर्शन पे वेरिएबल की वैल्यू को मेंशन करना है और इस पोर्शन में आप लोगों ने वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को मेंशन करना है जो आपके पॉलिनोमियल के अंदर मौजूद है। अब लास्ट टाइम बेटा मैंने आप लोगों को एक मेथड सिखाया था कि सिंथेटिक डिवीजन काम करता है इस प्रिंसिपल पे, ड्रॉप ड्रॉप मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और ऐड। इस प्रिंसिपल पे आपका सिंथेटिक डिवीजन काम करता है। पहले ड्रॉप करना है, जो नीचे ड्रॉप कर लोगे उसको साइड वाले के साथ दूसरे नंबर पे मल्टीप्लाई करना है, जो भी रिजल्ट आ जाएगा उसको ले जाके ऊपर ऐड करना है। इस प्रिंसिपल पे आपका सिंथेटिक डिवीजन काम करता है। तो जरा गौर कर ले बेटा, फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज नीचे ड्रॉप करना है। तो बेटा देख लो ये 1 ड्रॉप हो जाएगा नीचे, जो ड्रॉप हो जाएगा उसको ले जाके साइड वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। 1 मल्टीप्लाई बाई -1 इज -1। जो भी जवाब आ जाए उसको ऊपर ले जाके ऐड करना है, जो भी जवाब आ जाए उसको ऊपर ले जाके ऐड करना है। तो बेटा याद रख ले इस प्रोसेस पे आपका सिंथेटिक डिवीजन काम करता है। ड्रॉप करना है, नीचे ड्रॉप, जो भी आ जाए उसको साइड वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है और जो भी रिजल्ट आपको मिल जाए उसको ऊपर ले जाके ऐड करना है और इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते जाना है आखिर तक। कहाँ तक? आखिर तक। अब देखे बेटा 7 -1 कर लोगे तो जवाब क्या जाएगा, 6। नीचे ड्रॉप कर लो, नीचे ड्रॉप कर लो, जो भी नीचे ड्रॉप कर लोगे उसको साइड वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 6 मल्टीप्लाई बाई -1 इज -6 और जो भी जवाब आ जाए उसको ऊपर ले जाके ऐड करना है। तो अब देख ले बेटा -1 और -6 को आपस में ऐड कर लोगे तो जवाब क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा। तो यहां पे आके हम क्या कर लेंगे, स्टॉप कर लेंगे। अब जो लास्ट वैल्यू आपके पास आ जाता है, लास्ट वैल्यू जो भी आपके पास आ जाता है उससे पहले एक लाइन आप लोगों ने, छोटा सा लाइन आप लोगों ने ड्रा करना है, वर्टिकल लाइन, एक छोटा सा वर्टिकल लाइन ड्रा करना है। अब क्यों बेटा, लास्ट में जो आ जाता है ये हमें रिमाइंडर बता देता है। क्या बता देता है? रिमाइंडर बता देता है। और ये जो बीच में बच जाता है ना बेटा, ये जो बीच में बच जाता है इसकी मदद से हम कोफिशिएंट्स
कोफिशिएंट्स को कोड करते हैं, वो भी कोशेंट के, याद रख लो। इसकी मदद से हम, ये आपके पास जो है ना बेटा कोफिशिएंट्स है, कोफिशिएंट्स ऑफ कोशेंट, यानी कोशेंट लिखते हुए वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को ये शो करते हैं। तो बेटा देखिए अभी मैं रिमाइंडर लिखने लगा हूं, तो रिमाइंडर मेरे पास क्या है, रिमाइंडर मेरे पास है -7, रिमाइंडर मेरे पास क्या है -7। और बेटा अब मैं कोशेंट लिखने जा रहा हूं, कोशेंट लिखने जा रहा हूं, ख्याल रखना है कोशेंट लिखने का तरीका लास्ट लेक्चर में भी आपको सिखाया गया है और अब भी आपको सिखा रहा हूं बेटा, ख्याल रखना है कोशेंट लिखने का तरीका है, कोशेंट को हम डिनोट करते हैं क्यू से। किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। और वेरिएबल हमारे पास x है तो q ऑफ x, तो बेटा q ऑफ x स्टैंड फॉर कोशेंट, q ऑफ x स्टैंड फॉर कोशेंट। और कोशेंट लिखने का तरीका क्या है जरा गौर कर ले। हमारे पास वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है पॉलिनोमियल के अंदर, आप देखें तो बेटा क्या है, स्क्वायर पावर है। क्या है, स्क्वायर पावर है। तो जो ही आप सिंथेटिक डिवीजन यूज कर लोगे, वेरिएबल की एक पावर कम हो जाएगी। ये ख्याल रखना है, वेरिएबल की एक पावर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अब क्वेश्चन लिखने का तरीका क्या है, देखिए बेटा इधर पहले नंबर पे क्या आ रहा है 1, तो आप लिखोगे 1, आप लिखोगे 1। इसके साथ आपने वेरिएबल को लिखना है और वेरिएबल मेरे पास क्या है, x, मैंने लिख दिया। अब याद रख ले बेटा, ख्याल रख ले, आपके ओरिजिनल पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की जो भी पावर है उससे एक कम आपने यहां पे पावर पे लिखना है, यहां पे पावर पे लिखना है। क्योंकि जो ही आप डिवीजन मेथड अप्लाई करते हो, पावर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, डिक्रीज होता है। पावर आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो बेटा दोबारा से देख ले, मैंने बताया ना, यहाँ पे जो भी नंबर आ जाता है पहले आपने वही लिखना है, उसके साथ आपने वेरिएबल को लिखना है। अब याद रख लो, आपके गिवन पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो भी पावर है उससे एक कम करके आपने यहां लिखना है। और आगे आपके पास क्या है, +6, आगे आपके पास क्या है, +6। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, कोशेंट है। तो जो ही हमने x² + 7x - 1 को डिवाइड कर लिया किससे, x + 1 से, तो रिमाइंडर क्या आता है, -7। कोशेंट क्या आता है, x + 6। कोशेंट हमारे पास क्या आता है, x + 6। तो बेटा ये हो गया हमारा पहला पार्ट। अब मैं आप लोगों के लिए दूसरा पार्ट करवा देता हूं बेटा। देखिए इसका सेकेंड पार्ट देखें, आपके पास सेकेंड पार्ट आ जाएगा अब। तो टोटल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स हैं। तो बेटा देखिए सेकेंड पार्ट आपके पास क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट हमारे पास ये है 4x³ - 5x + 15 डिवाइडेड बाई x + 3। तो 4x³ - 5x + 15 डिवाइडेड बाई x + 3। तो हमने क्वोशिएंट भी निकालना है, रिमाइंडर भी निकालना है। तो बेटा जरा गौर कर ले, हमारा जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए। क्यूब पावर, 1 पावर एंड कांस्टेंट टर्म डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है पहले से, आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात देखिए, अगर कहीं मिसिंग पावर है तो इंडिकेट लाजमी करना है। क्यूब पावर के बाद स्क्वायर पावर आता है, जबकि मैं बस यहाँ पे स्क्वायर पावर नहीं है, तो इसका मतलब स्क्वायर पावर मिसिंग है। तो हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर पावर को इंडिकेट करते हैं, स्क्वायर पावर को इंडिकेट करते हैं और उसका कोफिशिएंट क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। ये देख ले 0x²,
ये देख लो -5x और ये देख लो बेटा +15। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर मिसिंग था, तो बेटा हमने उसको इंडिकेट कर लिया और इंडिकेट करने के लिए हमने उसका कोफिशिएंट 0 रखा। दूसरा पॉइंट भी क्लियर है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट कर लो। बेटा मेरे पास लीनियर पॉलिनोमियल क्या है, x+3, तो पुट x+3 दैट इज इक्वल टू 0। यहां से x की वैल्यू निकाल लो, x की वैल्यू क्या आ जाएगा, -3। तो हमने वेरिएबल की वैल्यू भी निकाल दी। अब हमने क्या करना है, सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करना है। अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड को यूज करने जा रहे हैं। भाई देखें, आपको मैंने पहले भी बताया था, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर ले, ये सिंथेटिक डिवीजन का सिंबल है। यहाँ पे आप लोगों ने वेरिएबल की वैल्यू को लिखना है और यहाँ पे आपने वेरिएबल की कोफिशिएंट्स को लिखना है। तो बेटा क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 4 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0 है। एक्स पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है, -5 है। और कांस्टेंट मेरे पास क्या है, 15 है। उसके बाद बेटा देखो, ये जो प्रिंसिपल है आपको सिखाया गया है, ड्रॉप, नीचे ड्रॉप कर लो, 4 एज इट इज ड्रॉप हो जाएगा। साइड वाले नंबर के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 3 इज 12। इसके साथ नेगेटिव साइन भी है तो -12 आ जाएगा। ऊपर ले जाके आपने उसको क्या करना है, ऐड करना है, तो -12। ये लो। अब इस प्रोसेस को आखिर तक कंटिन्यू रखोगे तो 0 + -12 कर लोगे तो जवाब क्या आ जाएगा, -12 आ जाएगा। अब -12 × -3 इज 36। ऊपर ले जाके प्लस कर लोगे तो अब 36 से जब आप 5 निकाल लोगे, 36 से जब आप 5 निकाल लोगे तो जवाब क्या जाएगा, 31। अब 31 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपके पास क्या जाएगा, -93। -93 आपके पास आ जाएगा। तो बेटा देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ड्रॉप मल्टीप्लाई ऐड। अब देखो 0 -12 कर लोगे तो जवाब -12, नीचे ड्रॉप कर लोगे, साइड वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, ऊपर ले जाके ऐड कर लोगे। 36 से 5 निकाल लोगे तो 31 ड्रॉप कर लोगे, साइड वाले के साथ मल्टीप्लाई कर लोगे, ऊपर ले जाके ऐड कर लोगे। तो आप जरा गौर से देख लें, आप यहाँ पे 93 से जब 15 निकाल लोगे तो आपके पास जवाब क्या आना चाहिए, देखिए बेटा आपके पास जवाब आना चाहिए 78 और वो भी -78। क्यों, लार्ज वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है, लार्ज वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आपके पास है। तो अब आप देखें आपके पास क्या आ जाएगा, ये जो आखिर में आ जाता है बेटा, मैंने आप लोगों को बताया था कि आखिर में जो भी नंबर आ जाता है उससे पहले हमने एक वर्टिकल लाइन छोटा सा ड्रॉप करना है, वर्टिकल लाइन छोटा सा ड्रॉप करना है। क्यों वर्टिकल लाइन हम क्यों ड्रॉप कर लेते हैं, वर्टिकल लाइन हम इसलिए ड्रॉप कर लेते हैं क्योंकि बेटा लास्ट में जो बच जाता है वो हमारे पास रिमाइंडर को शो कर लेता है और दरमियान में जो हमारे पास आ जाता है इसकी मदद से हम क्वोशंट को लिखते हैं। तो अब देखिए बेटा मेरे पास रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर -78 ये मेरा रिमाइंडर आ जाता है। अब क्वोशंट को हम Q ऑफ X से डिनोट करते हैं और क्वोशंट लिखने का तरीका मैंने आपको बताया है। यहाँ जो भी नंबर आ जाता है उसको एज इट इज लिखना है 4। इसके साथ आपने वेरिएबल को मेंशन करना है
अब देख लो, अपने ओरिजिनल पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 3। आपने एक कम करके इसकी पावर पे लिखना है। अब 3 से एक कम कर लोगे तो क्या आ जाएगा? 2। और आगे क्या है? -12 एक्स पावर, 2 पावर के बाद 1 पावर, और उसके बाद आगे क्या है? +31। तो बेटा ये मेरे पास क्या आ गया? क्वोशंट आ गया। ये मेरे पास क्वोशंट आ गया, ख्याल रखना। तो बेटा इसी तरीके से हमने रिमाइंडर भी फाइंड कर लिया, क्वोशंट भी फाइंड कर लिया। तो अब मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूं पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो इसका पार्ट नंबर 3 जरा देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का। तो बेटा हर क्वेश्चन के अंदर मैंने बताया आप लोगों को मैक्सिमम 3 पार्ट्स और मिनिमम 2 पार्ट्स मौजूद है। 5 यूजेस है, तो इस वक्त हम फर्स्ट यूज को डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा देखिए, आपके पास पार्ट नंबर 3 क्या कह रहा है? पार्ट नंबर 3, x³ + x² -3x + 2, जब इसको डिवाइड किया जाए x - 2 से। तो बेटा देखिए, सबसे पहले आपका पॉलिनोमियल डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होना चाहिए, और हमारा ये पॉलिनोमियल डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है वेरिएबल के पावर के लिहाज से। तो बेटा मिसिंग पावर 3 पावर के बाद 2 पावर, 2 पावर के बाद 1 पावर, 1 पावर के बाद कांस्टेंट टर्म, कोई मिसिंग टर्म हमारे पास नहीं है। अब देखते हैं बेटा क्या करना है। आपने लीनियर पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 पुट करना है और यहां से वेरिएबल की वैल्यू निकालना है। तो वेरिएबल की वैल्यू हमारे पास क्या जाता है? 2। अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड, अप्लाइंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। अब हम सिंथेटिक डिवीजन मेथड को अप्लाई कर लेते हैं, और सिंथेटिक डिवीजन मेथड अभी हमने डिस्कस कर लिया है। देखे बेटा, ये सिंथेटिक डिवीजन सिंबल आ गया। वेरिएबल की वैल्यू को यहाँ लिखना है और ऊपर कोफिशिएंट्स को लिखना है। तो बेटा क्यूब का कोफिशिएंट मेरे पास 1 है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, एक्स पावर 1 का कोफिशिएंट -3 है, कांस्टेंट टर्म मेरे पास 2 है। फर्स्ट वाले को ड्रॉप एज इट इज, 2 × 1 इज 2, ऊपर ले जाके 8 कर दो, 1 + 2 इज 3। अब देखिए 2 × 3 इज 6, 6 से 3 निकाल लोगे तो क्या जाएगा? 3। 2 × 3 इज 6, 6 + 2 इज 8। लास्ट में जो भी आ जाता है उससे पहले एक छोटा सा वर्टिकल लाइन ड्रा करना है। तो बेटा देखिए, रिमाइंडर मेरे पास क्या है? रिमाइंडर मेरे पास 8 है। क्वोशंट जिसको हम Q से डिनोट करते हैं, वेरिएबल को x से, तो Q ऑफ x स्टैंड फॉर क्वोशंट। अब देखिए बेटा, यहाँ पे पहला नंबर कौन सा है? 1। इसके साथ वेरिएबल को लिखना है। अब देखिए बेटा, ओरिजिनल पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 है। इससे एक कम कर लो, 3 से एक कम कर लो, क्या आता है? 2। वेरिएबल की पावर पे लिख दो। आगे क्या है? +3। अब एक्स स्क्वायर के बाद x पावर 1, और उसके बाद आगे क्या है? +3। तो बेटा ये हमारे पास क्या आ गया? क्वोशंट आ गया। तो ये पहला यूज था बेटा सिंथेटिक डिवीजन का। तो पहले यूज में हमने सीखा रिमाइंडर और क्वोशंट फाइंड करना जब भी किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करना हो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल से। तो बेटा इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम यूज नंबर 2 की तरफ जाएंगे, जो कि हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट यूज रहेगा। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।